देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसवी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड से कांप रहा जनजीवन। अभी 2-3 दिन राहत के आसार नहीं। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे अलाव। कंबल का भी जरूरतमंदों के बीच हो रहा वितरण। डीएम ने सावधानी बरतने की सबों से की अपील। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन। नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। कोरोना के कारण आम लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। लगातार जारी है टीकाकरण। सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर एवं कर्मी ले रहे वैक्सीन। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा दायर द्वितीय अपील वाद की सुनवाई वर्चुअल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। प्रमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। उत्पाद विभाग ने नष्ट की हजारों लीटर शराब। विभिन्न जगहों से पिछले 2 माह में किया गया था जब्त। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किया एकजुटता का प्रदर्शन। रक्तदान शिविर में रक्तदानियों ने डोनेट किया ब्लड। सड़क सुरक्षा माह के आयोजन अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। 7 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 3,219। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। और बाल उत्सव में जारी है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। और समाचार अब विस्तार के साथ। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड से कांप रहा जनजीवन। अभी 2-3 दिन राहत के आसार नहीं। लगातार जारी है ठंड और शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग की माने तो अभी जारी रहेगा क्रम। पूरे उत्तर बिहार में ठंड लगातार अपने पांव पसार रहा है और लोगों को अपनी जद में ले चुका है। दरभंगा जिले में भी लगातार ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिन भर कोहरे का साम्राज्य है और सुबह और शाम तो मानो ऐसा कोहरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। सड़कों पर चलना भी मुश्किल, हाईवे पर भी धुंध का साम्राज्य। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। शीतलहर से बचाव को लेकर अलाव की हुई व्यवस्था। शीतलहर के प्रकोप से बचाव को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों, बेनीपुर नगर परिषद एवं नगर निगम दरभंगा को लेकर कुल 131 जगहों पर अलाव जलवाए गए हैं, जिनमें 4,107 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया गया है। अब तक 44,241 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया जा चुका है। नगर निगम दरभंगा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, दोनार चौक, नाका नंबर 5, आयकर चौराहा, मिर्जापुर चौक, खानका चौक, बेता चौक, लालबाग रैन बसेरा, लहेरिया सराय रैन बसेरा एवं लोहिया चौक के निकट अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दरभंगा सदर प्रखंड द्वारा बस स्टैंड में 2 जगह, दरभंगा टावर में 4 जगह, DMCH में 2 जगह, बहादुरपुर प्रखंड द्वारा लहेरिया सराय टावर, लहेरिया सराय रेलवे स्टेशन, लोहिया चौक, एकमी चौक, लहेरिया सराय बस स्टैंड एवं चट्टी चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई है। कंबल का भी जरूरतमंदों के बीच हो रहा वितरण। डीएम ने सबों से सावधानी बरतने की अपील।
ठंड के मद्देनजर लगातार सरकारी स्तर पर बांटे जा रहे हैं कंबल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि 5000 कंबलों का अब तक किया जा चुका है वितरण। अतिरिक्त और कंबल की मांग की गई है। दरभंगा शहर में रैन बसेरा और भी एक्टिवेट करने के निर्देश दिए गए हैं। ठंड को लेकर जिलाधिकारी ने आम लोगों से भी सावधानी बरतने और अपना ध्यान रखने की अपील। अलाव को बढ़ाने के लिए हमने निर्देश दिया है और आज शाम से अलाव की जगह जो है वो संख्या बढ़ाई जाएगी और हम लोग तो लगभग 5000 कंबल ऑलरेडी वितरण किया जा चुका है और आवंटन अतिरिक्त भी मांगा जा रहा है और सब जगह जो है रेन बसेरा शहर में इसको और एक्टिवेट कराने के लिए निर्देश दिया गया है। लोगों से भी मेरा अपील है कि पूरी सावधानी रखें। ठंड को लेकर के जो सावधानियां हम लोग अपने सोशल मीडिया के पेज में भी हम लोग डालते रहते हैं, उसको देखें और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोग निर्गत कराएंगे। तो ज़रूर जो है अपना ध्यान रखें और जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको जरूर दें। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों का प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार के विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आदेश जारी कर सभी संबंधित पदाधिकारियों को उक्त जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। जारी आदेश के आलोक में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह 2021 में आम जनता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता सेनानियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मुख्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में झांकियों का भी प्रदर्शन नहीं होगा। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया जाएगा। समारोह में भाग लेने वाले महानुभावों को आमंत्रण ई कार्ड के माध्यम से भेजा जाएगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह परेड में भाग लेने वाले जवानों के बीच सामाजिक दूरी कायम रखने के संबंध में गृह विभाग बिहार पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जवानों की टुकड़ी एवं संख्या का निर्धारण किया गया है तथा बच्चों से संबंधित एनसीसी एवं स्काउट को परेड में शामिल नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में समारोह स्थल पर वाहन, स्टेज, पोडियम आदि के लिए सैनिटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की समुचित व्यवस्था की जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर महादलित टोला में स्थानीय पदाधिकारी भाग लेंगे तथा बुजुर्ग महादलित सदस्य के द्वारा ही झंडोत्तोलन किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। कोरोना के कारण आम लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। कोरोना को लेकर आम लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय पोलो मैदान में प्रातः 9:05 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीएमपी, डीएपी, दंगा प्रशिक्षित बल, जिला साधारण बल, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर ब्रिगेड का सामूहिक परेड आयोजित किया गया है। गौरतलब है कि सरकार के विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना के पत्रांक 376 दिनांक 28/7/2020 के द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन हेतु जारी पत्र के आलोक में इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी व स्काउट को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दंडाधिकारियों के लिए बनाए जाने वाली दीर्घा को भी इस बार विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि इस बार आम जनता, विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं, महिलाओं एवं आगंतुकों को आमंत्रित नहीं किया गया है। झंडोत्तोलन के पश्चात राष्ट्रीय गान का आयोजन एवं बीएमपी, डीएपी, दंगा प्रशिक्षित बल, जिला साधारण बल, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर ब्रिगेड द्वारा परेड किया जाएगा। बीएमपी के एक प्लाटून, डीएपी के एक प्लाटून, दंगा प्रशिक्षित बल के एक प्लाटून, जिला साधारण बल के एक प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी के एक प्लाटून तथा फायर ब्रिगेड के एक प्लाटून द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। मुख्य समारोह के उपरांत 10 बजे पूर्व महानायुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा में झंडोत्तोलन होगा। सुबह 10:15 बजे पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा के कार्यालय में, 10:25 पर समाहरणालय दरभंगा में, 10:35 पर सुबह में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में, 10:45 पर उप विकास आयुक्त कार्यालय दरभंगा में, 10:55 पर पूर्वाहन अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय सदर दरभंगा में, 11:05 पर सुबह में जिला परिषद दरभंगा में एवं 11:30 बजे पुलिस लाइन दरभंगा में झंडोत्तोलन किया जाएगा। लगातार जारी है टीकाकरण। सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर एवं कर्मी ले रहे वैक्सीन।
लगातार जारी है टीकाकरण। सरकारी एवं निजी संस्थानों के मेडिकल स्टाफ और चिकित्सक ले रहे कोरोना की वैक्सीन। दरभंगा में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। विभिन्न जगहों पर, निर्धारित जगहों पर पहुंच रहे हैं टीका लेने वाले। सरकारी और निजी संस्थानों के चिकित्सक और उनके मेडिकल स्टाफ और अन्य सभी स्टाफ लगातार टीका ले रहे हैं। इसी क्रम में एसवी हॉस्पिटल ईदगाह रोड बेता लहेरियासराय के डॉक्टर गौरी शंकर झा और उनकी पूरी टीम ने लिया टीका। आज हम लोगों का वैक्सीनेशन का डे था, कोरोना वैक्सीनेशन का डे था आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में। मैं खुद और मेरे हॉस्पिटल के जितने स्टाफ हैं सभी लोग जाकर के आज आरबी मेमोरियल में हम लोगों ने आज वैक्सीनेशन लिया। इस वैक्सीनेशन में कोई तरह का प्रॉब्लम हम लोग को नहीं आया। खाली हल्का सा 10-15 मिनट सर हल्का सा दुखता है, जो कि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। वहां पर मैं वेटिंग हॉल में आधा घंटा सबको बैठाया जाता है, वहां हम लोग सब बैठे। उसके बाद आराम से टहलते हुए जो मेरा ड्राइवर था उसने भी लिया था और मैं खुद भी लिया था। मेरा ड्राइवर बाइक चला करके हमको लेकर के आया और हम लोग यहाँ तक आए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि इन्होंने कोरोना को भगाने के लिए इतना अच्छा काम किया और ये वैक्सीनेशन उन्होंने बनवाया। इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड से कांप रहा जनजीवन। अभी 2-3 दिन राहत के आसार नहीं। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे अलाव। कंबल का भी जरूरतमंदों के बीच हो रहा वितरण। डीएम ने सावधानी बरतने की सबों से की अपील। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन। नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। कोरोना के कारण आम लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। लगातार जारी है टीकाकरण। सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर एवं कर्मी ले रहे वैक्सीन। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा दायर द्वितीय अपीलवाद की सुनवाई वर्चुअल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। प्रमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। उत्पाद विभाग ने नष्ट की हजारों लीटर शराब। विभिन्न जगहों से पिछले 2 माह में किया गया था जब्त। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किया एकजुटता का प्रदर्शन। रक्तदान शिविर में रक्तदानियों ने डोनेट किया ब्लड। सड़क सुरक्षा माह के आयोजन अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। 7 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 3,219।
दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। और बाल उत्सव में जारी है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा दायर द्वितीय अपील वाद की सुनवाई वर्चुअल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा द्वितीय अपीलवाद की सुनवाई वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी सुनवाई। कोविड-19 के प्रकोप से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर द्वितीय अपीलवाद की सुनवाई वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगले आदेश तक किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। यह सुनवाई प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को की जाएगी। जिला पदाधिकारी सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार लोक शिकायत निवारण दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्येक मंगलवार संबंधित प्रखंड स्तरीय सभी कार्यालय प्रधान को उक्त आशय से अवगत कराते हुए उनके बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि वे तथा अन्य संबंधित लोक प्राधिकार प्रखंड मुख्यालय से ही ऑनलाइन सुनवाई में भाग ले सकेंगे। अपीलकर्ता को भी इसकी सूचना देते हुए उन्हें उक्त सुनवाई में यथासंभव प्रखंड मुख्यालय से ही भाग लेने हेतु अपने स्तर से सूचित करने को कहा गया है। यदि थाना से संबंधित परिवाद हो तो संबंधित थानाध्यक्ष को सूचना देते हुए उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित कराने को कहा गया। जिला स्तरीय जिन कार्यालयों में यह व्यवस्था संभव नहीं हो सकेगी, वे द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित होकर वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लेंगे। सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है कि वे दायर परिवाद के आलोक में प्रतिवेदन सुनवाई की तिथि से 2 दिन पूर्व द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा से अनुरोध किया गया है कि वह अपने स्तर से भी सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस निरीक्षकों एवं थानाध्यक्ष को उपरोक्त व्यवस्था से अवगत कराएं। प्रमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। प्रमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिसंबर माह में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि परिवार कल्याण के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले में नसबंदी एवं बंध्याकरण के लिए दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध दरभंगा में 2147, मधुबनी में 6553 और समस्तीपुर में 3189 लोगों का नसबंदी एवं बंध्याकरण किया गया, जो लक्ष्य का 18.98% है। दिसंबर परिवार नियोजन के लिए IUD, CC, कंडोम एवं OCP का वितरण दिसंबर महीने में दरभंगा में 3,33,246, मधुबनी में 62,094 एवं समस्तीपुर में 3,46,495 लोगों के बीच किया गया, जो इस माह के लिए दिए लक्ष्य का 57.13% रहा। उत्पाद विभाग ने नष्ट की हजारों लीटर शराब, विभिन्न जगहों से पिछले 2 माह में छापेमारी के दौरान किया गया था जब्त। विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त की गई शराब को किया गया नष्ट। जिला पदाधिकारी दरभंगा के निर्देशानुसार उत्पाद विभाग दरभंगा द्वारा दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त की गई नवंबर और दिसंबर महीने 2020 के तमाम शराब को नष्ट किया गया। गुरुवार को उत्पाद विभाग दरभंगा प्रांगण में उत्पाद विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी गण भी इस मौके पर मौजूद थे। 2000 लीटर से भी अधिक शराब को किया गया नष्ट। कलेक्टर के आदेशानुसार, समाहर्ता महोदय के आदेशानुसार हम लोग आज विनिष्टीकरण देशी शराब का कर रहे हैं और चुलाई शराब है। दोनों लगभग हमारे यहाँ जो नवंबर और दिसंबर में जो पकड़ा गया था वो कुल मिलाकर के देशी शराब है 941.100 लीटर और चुलाई शराब है 1017.340 लीटर। ये जो आज विनिष्टीकरण हम लोग कर रहे हैं, कुल मिलाकर 2000 लगभग। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किया एकजुटता का प्रदर्शन। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, विद्युत संशोधन बिल 2020 को रद्द करने, उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने जैसी कई मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया। इससे पूर्व अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ परिसर से जुलूस के रूप में हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। जिस देश के किसान आज 55-56 दिन से दिल्ली में आंदोलन पर हैं
उनका जो वाजिब मांग है वो भारत सरकार नहीं दे रही है, उल्टे उसके ऊपर काला कानून ला दिया गया है, 3 कानून ला दिया गया है, जिससे किसानों की खेती चौपट हो जाएगी, किसान बंधक लग जाएगा। इस सवालों को लेकर किसान के आंदोलन के समर्थन में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने फैसला लिया है, जो हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। सुबह भारतवर्ष के सभी राज्य के जिलाओं में आज बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है उसकी ओर से उसके आंदोलन का समर्थन करते हैं। ये प्रदर्शन यहाँ से निकलेगा गांधी चौराहा लोहिया चौक होते हुए फिर समाहरणालय पा करके वहाँ सामने में नाराबाजी किया जाएगा। रक्तदान शिविर में रक्तदानियों ने डोनेट किया ब्लड। दरभंगा महोत्सव आयोजन समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन बलभद्रपुर स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में किया गया। इसमें कुल 26 रक्तदानियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर संयोजक विद्याभूषण राय, अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, गोपाल चौधरी, मनीष पांडे, रचना झा उपस्थित थी। इन लोगों ने रक्तदान भी किया और रक्तदानियों का उत्साहवर्धन भी किया। देखिए, ये हमारा 15वां रक्तदान था। दरभंगा महोत्सव के आयोजन समिति के द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। मानवार्थ के लिए, मानव सेवा के लिए, ज़रूरतमंद को हमारे शरीर का एक बूंद उसके जीवन का काम आता है। इसलिए आपके माध्यम से हम समाज को जागरूक करते हुए कहना चाहेंगे कि रक्तदान हर एक 3 महीना के अंतराल पर करना चाहिए। इससे शरीर में कोई तरह का कठिनाई नहीं होता है, बल्कि हमारा रक्त जो है उसका संचार नियमित ढंग से सही तरीके से चलते रहता है। तो आपके माध्यम से हम आवाम से भी यही कहना चाहेंगे कि रक्तदान करें और असहायों को, ज़रूरतमंदों को, जिनको रक्त की आवश्यकता है, जिनका रक्त की कमी की वजह से प्राण चला जाता है, उनका प्राण ना जाए, वो जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। ये लहरियासराय स्थित पचाढ़ी मंदिर है, उस प्रांगण में आज दरभंगा महोत्सव आयोजन समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये दरभंगा के विभिन्न कोने से, दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न ग्रामों से आए हैं लोग। यहाँ रक्तदाताओं की हुजूम लगी है, वो रक्तदान कर रहे हैं और सभी नवयुवक हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं और सभी रक्तदान के प्रति जागरूक हैं। आज हमारा भी कर्तव्य है आपके माध्यम से समाज तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचाएं कि वो भी अपने समाज में रक्तदान अवश्य करें, जो कि आज हर जगह ज़रूरतमंद रक्त के बगैर अपने प्राण को गंवा देते हैं। वो ऐसा ना हो, हमारा समाज उत्थान की ओर चले। सड़क सुरक्षा माह के आयोजन अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा की ओर से 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा माह का आयोजन चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लहेरियासराय के माउंट समर स्कूल में इस पेंटिंग प्रतियोगिता में दरभंगा के विभिन्न स्कूलों से आए दर्जनों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सुरक्षा माह जो 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक किया जा रहा है, उसी के क्रम में आज माउंट समर स्कूल के प्रांगण में हम लोग एक पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किए, जिसमें 4-5 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें बच्चों को एक थीम दी गई है, उस थीम के आलोक में ये लोग यहाँ पर पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। जो सबसे अच्छे 3 होंगे उनको हम लोग अपने स्तर से, परिवहन के स्तर से पुरस्कृत करेंगे। इससे बच्चों में एक उत्साह भी जगता है और सड़क सुरक्षा एवं इकोलॉजिकल बैलेंस और परिवहन के पर सुरक्षा के लिए एक जागरूकता भी बढ़ती है। जी, निरंतर कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। इससे कल रैली भी है एक, उसके बाद हर दिन कुछ न कुछ ब्लड डोनेशन कैंप है और निरंतर, जैसे आज हमारे परमिट की भी जांच हो रही है, तो हमारे 2 ESI और MVI सड़क NH पे परमिट की जांच कर रहे हैं। मेडिकल कैंप भी काफ़ी सारे हमारा मेडिकल कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, गुड समैरिटन को इनाम देना है वो भी है। फिर हम लोग और भी कार्यक्रम निरंतर, ये अलग अलग वेन्यू है, अलग अलग जगहों पे है। हम लोग आपकी सूचना इसको निरंतर आप लोग को देते रहेंगे। ये जो प्रतियोगिता है ये बहुत महत्वपूर्ण है लोगों को समझाने के लिए कि वो रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से आप लोग को सतर्क करने के लिए कि आप इधर उधर देख के फिर आप चला कीजिए। ऐसा नहीं होता। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इसे खेल माना जाता है, वो दौड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है।
उनके पीछे उसके माता पिता है वो रोएंगे। इसलिए हमें किसी भी चीज़ के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हम ये दर्शा रहे हैं कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमें पहले दोनों साइड देखना चाहिए, फिर हमें कहीं भी जाना चाहिए। हमें जेब्रा क्रॉसिंग पाथ को फॉलो करना चाहिए और हमें हेलमेट यूज़ करना चाहिए और हमें कार ड्राइव स्लोली करना चाहिए और हमें सदैव ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग को स्कूल खुलने के बाद हम लोग को फिर से प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि हम लोग घर पे बैठे धरना कुछ कर रहे हैं। इसका बहुत बच्चे स्कूल भी नहीं आ पा रहे थे। सुबह है तो हम सब अपने पीछे से जो छूटे हुए बैग कवर जो हम लोग के हैबिट था वो अपने फिर से प्रोत्साहित किया जा रहा है स्कूल। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड से कांप रहा जनजीवन, अभी 2-3 दिन राहत के आसार नहीं। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे अलाव, कंबल का भी जरूरतमंदों के बीच हो रहा वितरण। डीएम ने सावधानी बरतने की सबों से की अपील। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी, इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन। नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन, कोरोना के कारण आम लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। लगातार जारी है टीकाकरण, सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर एवं कर्मी ले रहे वैक्सीन। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा दायर द्वितीय अपील वाद की सुनवाई वर्चुअल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। प्रमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। उत्पाद विभाग ने नष्ट की हजारों लीटर शराब, विभिन्न जगहों से पिछले 2 माह में किया गया था जब्त। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किया एकजुटता का प्रदर्शन। रक्तदान शिविर में रक्तदानियों ने डोनेट किया ब्लड। सड़क सुरक्षा माह के आयोजन अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। 7 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 3,219। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। और बाल उत्सव में जारी है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। 7 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। आत्मनिर्भर भारत की एक प्राथमिकता युवाओं को स्वावलंबी बनाना है। कोरोना काल में उत्पन्न हुए बेरोजगारी को दूर करने के लिए मशरूम प्रशिक्षण जैसे अनेक योजनाओं को युवाओं के बीच चलाना यह एक विशेष सराहनीय कार्य है। निश्चित है इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम से युवा वर्ग लाभान्वित होकर अपने समाज एवं राष्ट्र में उत्पन्न हुए बेरोजगारी को दूर कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे। मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम के 7 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन के मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए MRM महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया चौधरी ने कही। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा के मुख्य प्रबंधक सत्यनारायण प्रसाद ने कहा कि वर्तमान समय में यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, तब जब तक भारत परतंत्र था, अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था, लोग चाहकर भी अपना और देश का विकास नहीं कर सकते थे, किंतु स्वतंत्रता के उपरांत भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ और आज स्थिति नई है। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 3,219। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 3,219।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,58,861 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या 3,219 बताई जा रही है। सबसे अधिक पटना में 75, अररिया में 6, अरवल में 1, औरंगाबाद में 3, बांका में 3, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 1, भोजपुर में 7, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 6, गोपालगंज में 2, जहानाबाद में 3, कैमूर में 2, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 3, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 3, पूर्णिया में 1, रोहतास में 1, समस्तीपुर में 4, सारण में 3, शिवहर में 6, सुपौल में 1, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं और इससे दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल हुआ है। और बाल उत्सव में जारी है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। गुरुवार को बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत अंतर्गत रामभद्रपुर गांव में युवाओं के द्वारा आयोजित हो रहे खेलकूद और साहित्य की विभिन्न विधाओं का संगम बाल उत्सव के चौथे दिन 100 मीटर एवं 200 मीटर दौड़ और गोला फेंक की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन तीनों विधाओं में कुल 104 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। 100 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में नीतीश, दिव्यांशु एवं आनंद ने तथा बालिका वर्ग में वैष्णवी, नेहा एवं रीना कुमारी ने 200 मीटर की दौड़ में बालक वर्ग में नीतीश, सुमित एवं हरिओम तथा अंशु क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। गोला फेंक में यशवंत कुमार, नीतीश झा एवं अंकित कुमार ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान सुनिश्चित किया। ग्रामीण राकेश झा उर्फ भानु झा ने कहा कि युवाओं के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से निश्चित ही गांव की प्रतिभाओं का सम्मान मिला है और बच्चों को निरंतर प्रोत्साहन से उनके आत्मबल में विकास होगा और गांव की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आज बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत के रामभद्रपुर गांव में बाल उत्सव कार्यक्रम के सफल आयोजन के 4म दिन आज संपन्न भेल। जय आयोजन में आज के दिन दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर और गोला फेंक प्रतियोगिता के सफल आयोजन संपन्न भेल। जैमें 26 जनवरी के दिन पुरस्कृत किया जतन आई के विजेता सब गण के। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड से कांप रहा जनजीवन, अभी 2-3 दिन राहत के आसार नहीं। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जलाए जा रहे अलाव। कंबल का भी जरूरतमंदों के बीच हो रहा वितरण। डीएम ने सावधानी बरतने की सबों से की अपील। कोविड-19 के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी। इस बार नहीं होगा झांकियों का प्रदर्शन। नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर होगा झंडोत्तोलन। कोरोना के कारण आम लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। लगातार जारी है टीकाकरण। सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर एवं कर्मी ले रहे वैक्सीन। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा दायर द्वितीय अपील वाद की सुनवाई वर्चुअल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। प्रमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। उत्पाद विभाग ने नष्ट की हजारों लीटर शराब। विभिन्न जगहों से पिछले 2 माह में किया गया था जब्त। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किया एकजुटता का प्रदर्शन। रक्तदान शिविर में रक्तदानियों ने डोनेट किया ब्लड। सड़क सुरक्षा माह के आयोजन अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। 7 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। बिहार में कोरोना के 168 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 3,219। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। और बाल उत्सव में जारी है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।